हरिओम। बापूजी को लेने गाड़ी आ गई है। हम सभी गाड़ी का तो कम से कम दर्शन कर लो अभी। ये गाड़ी है जिसमें आएंगे बापूजी, और हम सभी को दर्शन होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी दर्शन से नहीं रहेगा, हम सभी को दर्शन होंगे ही होंगे। और बापूजी की कृपा प्रसादी हम सभी को मिलेगी मिलेगी। और अ, कोई भी हड़बड़ मत करना कि हमको इधर जाना है, ऐसा नहीं। बापूजी हम सभी के आसपास कहीं ना कहीं आएंगे ही आएंगे, जैसा भी तय हो जाएगा। और अभी सत्संग करने की मनाही है, तो जैसा भी अनुकूल हो, उपयुक्त हो, ऐसा ही सभी साधक वैसा ही आचरण करना। कोई भी हो हल्ला, कोई भी ऐसा कुछ मत करना कि जिससे कि विरोधियों को एक मौका मिल जाए, ऐसा कुछ मत करना कभी। और संयम में रहना, है ना। बापूजी आ रहे हैं बाहर, यही बहुत बड़ी बात है। और सत्संग तो खैर हमको मिलते ही रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हमको नहीं मिले, हमको सत्संग मिलते ही रहे हैं। बापूजी का स्वास्थ्य अभी अच्छा हो जाए, बस यही प्रार्थना है। और बापूजी फिर से वापस जेल न जाएं, बस हो गया। इतना सभी साधक प्रार्थना करेंगे, सभी वैसा ही आचरण करेंगे। और क्या कहूँ, मतलब ना, हमने अभी तक कोई भी त्यौहार नहीं मनाया है, न होली, न दीपावली, न कोई और। अब बापूजी आएंगे तो सभी त्यौहार एक साथ, बस हमारे लिए तो समझ लो कि सब त्यौहार वही हैं, उसी दिन हो जाएंगे जिस दिन बापूजी के दर्शन होंगे। और सरकार, न्यायपालिका ने इतने सालों में इस फर्जी केस में अभी तक सिर्फ केवल बेल दी। जो केस बनता ही नहीं है वो अब 12 साल चलता रहा, और पता नहीं कितना आगे चलता रहा। तो अब न्यायपालिका को भी ये सोचना चाहिए कि ये फर्जी केस, जो कोई भी दो दो मिनट के अंदर समझ में आ सकता है कि यह केस फर्जी है, उस केस को खारिज कर देना चाहिए हमेशा के लिए। अन्याय की हद होती है। 12 साल अन्याय बापूजी के केस में हुआ है, हम सभी साधकों ने सहा है। दो बार सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ गया, उसके बावजूद फिर निचली अदालतों में केस चलता रहा। अगली तारीख, अगली तारीख, अगली तारीख, ऐसा मिलती रही। फास्ट ट्रैक कोर्ट का केवल नाम था, लेकिन 5 सालों तक ऐसा ही रगड़ दिया गया। और इन 12 सालों में बापूजी को बहुत पीड़ा सहनी पड़ी है, शारीरिक पीड़ा बहुत सहनी पड़ी है। और हम साधकों को कितनी मानसिक पीड़ा हुई है, कितने आंसू हम सब ने रोए हैं, ये तो हम ही जानते हैं, बापूजी जानते हैं। बाकी कोर्ट और निगुरे लोग क्या समझेंगे। कोर्ट को हम कभी ये नहीं बोले कि बापूजी को रिहा करो, हम तो बस यही बोले हैं कि न्याय दे दो। और उस न्याय को लेने के लिए हम 12 साल तक बापूजी का केस चलता रहा, उसके बावजूद अभी तक केवल अभी बेल मिली है। 12 साल में पहली बार अभी बेल दिए। अब बापूजी से बस यही प्रार्थना करना, बापूजी वापस नहीं जाएं। और जो भी षड्यंत्रकारी हैं उन्हें दुगना तिगुना ऐसा दंड मिले कि उनकी भी वहाँ पुकार जाए। और जो अन्याय हमने सहा है, उस अन्याय का फल उनको मिले। बापूजी तो सभी को क्षमा कर देते हैं, लेकिन हे बापूजी, आप कृपा करके षड्यंत्रकारियों को ऐसा दंड मिले, ऐसा दंड मिले, आपके संकल्प से तो क्या नहीं हो सकता, ऐसा दंड मिले कि उनको नारकीय पीड़ा यहीं समझ में आ जाए, और कई युगों युगों तक नरकों में सड़ते रहें।